शहजाद पूनावाला, क्या ये जनता का गुस्सा है या फिर ये बदले की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, मुझे तो लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी, चाहे एसएससी स्कैम हो तृणमूल कांग्रेस का, म्युनिसिपल स्कैम हो, पीडीएस स्कैम हो, मिड डे मील स्कैम हो, कैटल स्मगलिंग स्कैम हो, कोल पिलफिट स्कैम हो, सब पे एससी और एचसी ने टिप्पणियां की है। पॉइंट नंबर 1। आज मैं 2 बयान आपको बताना चाहता हूं। एक है कल्याण बैनर्जी का, जिन्होंने दूसरे चैनल को स्वीकारा है कि हाँ, हम लोग भ्रष्टाचार की वजह से आ रहे हैं। इसका मतलब टीएमसी का मतलब बन चुका है टू मच करप्शन। आपके जी न्यूज़ को मैं देखता भी हूँ, आपके शो पे आने के अलावा चैनल भी देखता हूँ, किस प्रकार से कट मनी जो टीएमसी के नेताओं ने लिया था वो रिटर्न कर रहे थे। अच्छा चले, बाकी सब छोड़ दीजिए। वो मीता चक्रवर्ती जी आई हैं यहाँ पे, अधीर रंजन दास ने बोला है 15 साल भ्रष्टाचार का रहा टीएमसी का। ये तो बीजेपी के नहीं है ना। और उनके भी सीनियर नेता निकोबार से वीडियो बनाकर भेजे कि भ्रष्टाचार हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के राज में, इसलिए बीजेपी जीतने वाली है। उनका नाम है श्री राहुल गांधी। तो बताइए, ये भी बीजेपी के एजेंट है, बदला करना चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ हो रहा क्या है। हो ये रहा है कि एक फॉर्मूला बन चुका है, जो भी भरेगा पुत्र मोह का दम, होगी उसकी पार्टी पूरी खत्म। ये पुत्र मोह के चक्कर में देखे ना, महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार पुत्री मोह में गई, डीएमके तमिलनाडु में गई, कांग्रेस पार्टी तो गई ही गई पुत्र मोह में, और ये भी पार्टी पुत्र मोह भतीजे मोह में जा रही है। भाई वो ऋतव्रता फैक्शन क्या बोल रहा है, 60-65 इनके पास एमएलए है, वो बोल रहे हैं ममता बनर्जी आप हमारी एडवाइजर बन जाओ। अभिषेक बनर्जी का साथ छोड़ो, पर ममता बनर्जी की ममता भतीजे के साथ है, तो भतीजे मुंह में पार्टी खत्म हो रही है। हमारा क्या लेना देना इसमें, अगर वो नहीं जा रहे। अच्छा, काकोली घोष दस्तीदार क्या बीजेपी ज्वाइन की क्या? शांतनु सेन वो तो पहले ही निकल गए थे, 4 तारीख से पहले आरजी करके विषय पर। जवाहर सरकार ने तो राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। तो जब आपने टोटल माफिया कल्चर एंड टू मच करप्शन किया है, तो जनता भी आपको छोड़ रही है और जनप्रतिनिधि भी छोड़ रहा है। बीजेपी तो अपने वादे पूरे कर रही है, हमारा कोई लेना। आज हमें डिबेट पे नहीं भी बुलाते तो अच्छा रहता। पता है क्यों? आप कराओ जूम मीटिंग विवेक की, मीता की और बाकी इनके नेताओं की, कि भाई इंडिया अलायंस में 8 तारीख को जाना है, जाना नहीं जाना। ठीक है, वो ऋतव्रता को बुलाना है, बात ममता करेंगे को कि बुलाना इंडिया है। अलायंस में कौन-कौन इसमें शामिल हो रहा है। लेकिन मीता चक्रवर्ती, दिख ही नहीं रहा कौन है। मीता चक्रवर्ती जी, ये जो बंगाल में हो रहा है, क्योंकि खुद आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी वो कह रहे हैं कि अपनी करनी का फल भुगत रही है ममता बनर्जी। जो काम कभी ममता ने किया वही आज उनके साथ हो रहा है। और उन्होंने एक और बात कही थी कि कई बार ऐसा होता है कि सपेरे को सांप डस लेता है। तो इसमें सपेरा और सांप कौन है? देखिए, ये बात तो सच है कि ममता बनर्जी की जो 15 साल का शासन रहा उसमें काफी सारे स्कैम्स हुए। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम से लेके कोल स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग स्कैम, कोल स्मगलिंग स्कैम, और जो कट मनी लेने का कल्चर हो गया था पश्चिम बंगाल में, वो कल्चर सिर्फ ऊपर की श्रेणी में नहीं था। इट हैड गॉन डाउन टू द ग्रास रूट लेवल। अगर कोई नेबरहुड में अपने घर में रिनोवेशन भी कराने की कोशिश कर रहा है, उसको भी लोकल टीएमसी के ब्लॉक लीडर को कट मनी देना पड़ता था, घूस देना पड़ता था। तो ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा तो है, एंटी इनकम्बेंसी भयंकर था। और हमारी जो पश्चिम बंगाल में भी मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि 2011 के बाद कोई भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, किसी भी इलेक्शन के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच कोई भी सीट एडजस्टमेंट, कोई भी अलायंस नहीं हुआ था। तो ये बात राहुल गांधी जी ने भी कहा है वेस्ट बंगाल में।